अगर आपने +2 कर रखी है और आगे आप स्टडी करना चाहते हो और स्टडी करने पर आपको पर मंथ की सैलरी भी मिले तो कैसा रहेगा? जी हाँ, जर्मनी प्रोवाइड करता है आउसबिल्डिंग, जिसमें आपको कुछ दिन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना होता है और कुछ दिन कंपनी में काम करना होता है, जिसकी आपको पर मंथ की सैलरी भी मिलती है। तो जर्मनी से हाउस बिल्डिंग करने पर आपका खर्चा बहुत ही कम होता है। खर्चा लगा लो आप अपनी फ्लाइट टिकट का खर्चा, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का, या फिर वीज़ा लेने के लिए 7-8 हज़ार रुपये जो लगते हैं वो खर्चा। क्यों? क्योंकि आपको जो कंपनी है वो 927 यूरो पर मंथ की कुछ सैलरी प्रोवाइड करती है। अगर आप एक कंपनी को फाइंड आउट कर लेते हो, या फिर एक यूनिवर्सिटी को जिसमें 927 यूरो पर मंथ अगर वो आपको देने को तैयार हो जाती है, तो आपको कोई ब्लॉक अकाउंट दिखाना नहीं होता है। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और आपकी फ्लाइट टिकट का आपका खर्चा आएगा, और जो रहेगा आपका वीज़ा का खर्चा। तो खर्चा इसमें ना के बराबर हो जाता है। अगर कोई कंपनी या यूनिवर्सिटी आपको जो है 927 यूरो से कम अगर सैलरी देती है, तो आप जो बाकी बचा अमाउंट है वो या तो ब्लॉक अकाउंट के थ्रू दिखा सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि मेरा कोई रिलेटिव या फिर कोई जानने वाला जर्मनी में रहता है और वो आपको गारंटी दे दे। वो एक तरह की गारंटी के लिए कुछ पेपर बनता है। अगर वो गारंटी ले लेता है कि ये बंदा जो आ रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तो उस केस में आपको कोई ब्लॉक अकाउंट दिखाना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर्ड अमाउंट हमें चाहिए 927 यूरो पर मंथ, लेकिन कोई कंपनी कहती है कि हम आपको 650 यूरो पर मंथ देंगे, तो गैप कितने का आया? 277 यूरो का। अब 277 यूरो को 12 महीने के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बनता है 3324 यूरो। 3324 यूरो हमें हमारे ब्लॉक अकाउंट में दिखाएंगे, जो कि इंडियन करेंसी का कुछ बनता है 3,58,000 कुछ बनता है। तो आपको कितना चाहिए होगा? 3,58,000 आपको अपने ब्लॉक अकाउंट में दिखाना पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला कि अगर कंपनी आपको 927 यूरो पे कर देती है पर मंथ का, तो आपको कोई ब्लॉक अकाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपका कोई गैप बन रहा है कि 650 यूरो कंपनी ने दिए, बाकी जो गैप आप दिखा सकते हो वो ब्लॉक अकाउंट के थ्रू दिखा सकते हो, ज़्यादा नहीं आएगा वो। तीसरा कि अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी में रहता है या फिर कोई फ्रेंड रहता है, तो वो आपकी गारंटी दे सकता है। सकते हो कि आप ये इजी इन्फो वेबसाइट का लिंक है, या आप यहाँ पे जाके हाउस बिल्डिंग के लिए सारी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप उसको देख सकते हो। और सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें मेंशन है कि आपकी एज जो है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। आप एजुकेशन में आपकी +2 कंप्लीट होनी चाहिए, और जर्मन मिनिमम जो जर्मन लैंग्वेज है वो B1 रिक्वायर्ड है, और जो ऑल डॉक्यूमेंट्स है 10th के +2 के वो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होने चाहिए। फिर आता है कि जो भी हमारे ये नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मोटिवेशन CV या एक्स्ट्रा जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब की आपको 2-2 फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी जब आप एम्बेसी में जाते हो। तो सबसे पहले आता है कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ये अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि ये एक फ़ॉर्म खुल जाता है। आपको ये फ़ॉर्म फिल करना है, क्योंकि हमें इनकी दो फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है जब हम एम्बेसी में जाते हैं। फिर एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, और जो मोटिवेशन लेटर है जिसमें आपने मेंशन कर रखा होता है कि आपको हाउस बिल्डिंग क्यों करनी है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, वो सारे मोटिवेशन लेटर में आपको मेंशन करने होते हैं। फिर एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूनिवर्सिटी से या फिर कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। एक ट्रेनिंग प्लान चाहिए होता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी या कंपनी ही सेंड करती है, जिसमें मेंशन होता है कि आपकी पर मंथ की जो सैलरी क्या रहेगी, आपके कितने आवर्स यूनिवर्सिटी में जाने हैं, कितने आवर्स कंपनी में काम करना है, कितनी लीव्स हैं, वो सारा कुछ आपके ट्रेनिंग प्लान में मेंशन होता है। फिर आता है फाइनेंसिंग गैप। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी के थ्रू ज्वाइन करते हो तो मिनिमम सैलरी जो है 903 यूरो वहाँ पे होनी चाहिए, और 927 यूरो फॉर कंपनी। अगर इससे कम होती है तो आपको वो जो गैप है ब्लॉक अकाउंट के थ्रू या फिर अपने किसी रिलेटिव के थ्रू दिखाना होता है। वो मैंने आपको पहले ही सारा बता दिया है। और फिर आता है प्री अप्रूवल ऑफ फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जर्मनी में जो वेरीफाई करती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है वो अप्रूव करती है उस चीज़ को। अगर आप उससे अप्रूव करवा लेते हो तो आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है।
फिर एक सीवी चाहिए होता है जिसमें आपने एजुकेशन और अगर आपने कभी कोई काम किया है तो वो सारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है आपको मेंशन करनी होती है। फिर आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट जो 10th और +2 का जो भी आपने किया है उसके सर्टिफ़िकेट चाहिए होते हैं। एक जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। मिनिमम जो जर्मन रहती है वो B1 से स्टार्ट होती है। अगर जर्मन एम्प्लॉयर या फिर यूनिवर्सिटी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट नहीं देती है तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको वीज़ा चाहिए होता है तो उस टाइम आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। तो आप उस टाइम ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो और बाद में जर्मनी आने पर अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल ही जाता है जब आप काम करना शुरू करते हो। तो लास्ट में आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं जहाँ जो है आपको सेम रिक्वायरमेंट जो है मेंशन की गई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये सारी जो है हाउस बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, आप चेक कर सकते हो।